ये हमारा डे 1 लीड कोड टॉप इंटरव्यू 150 का प्रॉब्लम नंबर 88 मर्ज सॉर्टेड एरे। डिफिकल्टी लेवल इसका इजी है। यहाँ पर हम लोगों को दो एरे दे रखे हैं, nums1 और nums2। nums1 में हमारे पास 6 एलिमेंट्स है और nums2 में यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है, और यहाँ पर m इज इक्वल टू 3 है और n इज इक्वल टू 3 है, विच मीन्स इंटीजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स। ये इंटीजर रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट्स का, विच मीन्स 3 जो यहाँ पर m है, यहाँ पर सिर्फ 3 एलिमेंट्स है, बाकी सारे जो है 0 स्टोर्स है। तो हम लोग को इसमें आउटपुट क्या लेकर आना है, हम लोग को इसमें आउटपुट लेकर आना है, मर्ज करना है हम लोग को nums1 और nums2 को इनटू अ सिंगल एरे सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इसका पैटर्न क्या होने वाला है, हम लोग इसमें पैटर्न यूज करेंगे 2 पॉइंटर्स का और टेक्निक हम यूज करेंगे इन प्लेस मर्ज की। ठीक है, और डायरेक्शन हम रखेंगे इसको बैकवर्ड ट्राइवर्सल। ठीक है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी m प्लस एन, बिकॉज m यहाँ पर इंटीजर वैल्यू है nums1 की और nums2 की जो इंटीजर वैल्यू है वो n है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी m प्लस एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग यहाँ पर रखनी है 1। सो इसके कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट्स में हम लोगों को nums1 की जो लेंथ है वो m प्लस एन दे रखी है और nums2 की जो लेंथ है वो n के इक्वल दे रखी है। साथ ही हम लोगों को m और n दे रखी, 0 और 200 के बीच में हो सकता है और 0 और 200 यहाँ पर इंक्लूडेड है। nums1 की जो लेंथ होगी वो हो सकती है यहाँ पर 1 से लेकर 200 तक, इसमें 200 और 1 इंक्लूडेड है। साथ ही यहाँ पर जो ith वैल्यू है nums1 की जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, -10⁹ से लेकर +10⁹ तक, j की भी और i की भी वैल्यू, विच मीन्स nums1 की भी और nums2 की भी। यहाँ पर अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर 2 पॉइंटर टेक्निक यूज करनी है, जिसमें हम लोग i और j 2 पॉइंट्स लेंगे। i को हम प्लेस करेंगे m-1 मीन्स यहाँ पर, और j को हम प्लेस करेंगे n-1 मीन्स यहाँ पर लास्ट पर। ठीक है, साथ ही इन प्लेस मर्ज के लिए हम लोग यहाँ पर k पॉइंटर भी लेंगे, जिसको हम लोग लास्ट में प्लेस करेंगे nums1 के। अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉर्ट कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पर सॉर्ट करेंगे इन प्लेस, विच मीन्स हम लोग को जो nums1 है उसके अंदर ही सारी सॉर्टिंग करनी है, कोई नया एरे नहीं लेना है। सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन करेंगे i और j का। यहाँ पर i हमारे पास 3 है और j हमारे पास 6 है। अब हम लोग देखेंगे ग्रेटर कौन सा है, तो ग्रेटर यहाँ पर 6 है, तो 6 को हम लोग k की जगह पे प्लेस कर देंगे, और इसके बाद हम लोग k को एक पोजीशन पीछे कर देंगे, और यहीं पर हम लोग j को भी एक पोजीशन पीछे कर देंगे। फिर इसके बाद हम लोग दोबारा कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पर हम लोगों का इस बार होगा j5 और यहाँ पर हम लोगों का होगा इस बार k एक पोजीशन पीछे। तो यहाँ पर हम लोग 3 और 5 को कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पर भी 3 जो है वो छोटा है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। देन इसके बाद हम लोग सेकंड कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पर हम लोग 2 को लेंगे j और यहाँ पर प्लेसमेंट होगी यहाँ पर k, ये वाली पोजीशन। तो यहाँ पर दोबारा कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 3 बड़ा है, विच मीन्स i बड़ा है, तो i को हम लोग यहाँ पर प्लेस कर देंगे k की पोजीशन पे। यहाँ पर हम लोग एक बार और इसका कंपैरिजन करेंगे, बिकॉज अभी हम लोग i तक नहीं पहुंचे हैं। तो यहाँ पर एक और कंपैरिजन होगा, 2 को कंपेयर करेंगे हम लोग यहाँ पे 2 से, i-1 से। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन होगा उसमें ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, जो i होगा वो 2 से बड़ा नहीं होगा, तो यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ये वैल्यू आते ही ये लूप ब्रेक कर जाएगा। और यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा कोड इसका ये सेम लिख रखा है, जो किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिख रखा, मैंने यहाँ पर सिर्फ इसकी कंडीशन लिख रखी है। फॉलो कर लेना नेक्स्ट क्वेश्चन पे।